वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस बजटिंग यानी कि बिजनेस बजटिंग का एक टॉपिक जिसके अंदर जीरो से स्टार्ट करके जीरो को बेस मानकर बजट बनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। फर्स्ट है एक्यूरेसी। जीरो बेस बजट के अंदर एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। इसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो अर्लियर बजट के बेसिस पे आते हैं चेंजेस, लेकिन अर्लियर बजटिंग को यहाँ पे अर्लियर पास्ट एक्सपीरियंस को इंक्लूड नहीं करा जाता। जो भी अप्रोच होती है उसको बार बार देखा जाता है, ऑडिट करा जाता है, कैश फ्लो को देखा जाता है, बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखा जाता है और उसके बिजनेस को चलाने वाले सारे खर्चों को देखा जाता है। तो उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ पुराने बजट में से आगे बढ़ के भी काम करते हैं, लेकिन ये बजट का जो अप्रोच है वो हमेशा एक्यूरेट रहता है, हर चीज़ को वेरीफाई करके चलता है और है ना बिजनेस को रन करने में मदद करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी रहती है, किसकी? जीरो बेस बजटिंग की। सेकंड पॉइंट है इसका बजट इन्फ्लेशन। सारे एक्सपेंसेस जो है वो जस्टिफाई होते हैं, इसलिए जीरो बेस बजट जो होता है हमेशा बजट इन्फ्लेशन से बचा रहता है। यानी कि जो भी महंगाई होती है बजट के अंदर, जो महंगा एक्सपेंस ज़्यादा होता है उस चीज़ को जस्टिफाई करके चलता है, ज़्यादा खर्चे को इंक्लूड नहीं करता, और ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इन दिस एवरी एक्सपेंस इज टू बी जस्टिफाइड। जीरो बेस बजट compensates for the weakness of incremental budgeting of budget inflation। अगर कोई खर्चा एक्सपेंस ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को भी ये जस्टिफाई करता है। अगर कोई वीकनेस है रहती बजट में उसको भी कंपनसेट करके चलता है और बजट को अच्छा बनाता है। यानी कि बजट अगर कॉस्टली ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बजट की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी और जस्टिफिएबल रहेगी। कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है इसमें। थर्ड पॉइंट ये है कि बेटर कोऑर्डिनेशन को लेकर चलता है कम्युनिकेशन, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ, उन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करके, यहाँ पे बजट के मैनेजर्स जो है वो मोटिवेट करके चलते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको इन्वॉल्व करता है। बजटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन से बेटर बजट बनता है। जीरो बेस बजटिंग के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी एक साथ काम करते हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। इससे क्या होता है, बजट अच्छा बनता है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और उसके अंदर जो एररनेस है वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद पॉइंट बात करेंगे एफिशिएंसी। जीरो बेस बजट बिजनेस की एफिशिएंसी को हेल्प करता है और बिजनेस के रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूज़ करता है। जैसे कि हमने पहले फीचर्स में और ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, कम रिसोर्सेज में भी अच्छी तरीके से जीरो बजटिंग यहाँ पे हेल्प करता है उसको आगे ले जाने में। और जो प्रीवियस बजट है उसको देखता नहीं है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है जीरो को बेस मान करके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का पता लगाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल नंबर को ये देखता है, ना कि पास्ट नंबर को देखता है, ना कि फ्यूचर पास्ट के अंदर जो है उसके ऊपर बेस्ड के ऊपर चलता है। ये हमेशा एक्चुअल नंबर को देखता है और फ्यूचरिस्टिक तरीके से काम करता है। तो जीरो बेस बजटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक्चुअली में जो चीज़ होनी चाहिए वो उसके ऊपर ये काम करता है। जीरो बेस बजटिंग हेल्प अस a business in the allocation of resources efficiently, as it does not look at the previous budget number, instead look at the actual number। हमेशा actual number को ये देखता है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस, जैसे इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है इसका। ये किसका डिसएडवांटेज कहा गया है जीरो बेस बजटिंग का, कि इसके अंदर जो अप्रोच है इसमें टाइम इंटेंसिव है। टाइम इंटेंसिव मतलब ज़्यादा टाइम लगता है और इसके अंदर हमेशा देखा गया कि ज़्यादा टाइम लगने के कारण मेथड जो है वो बहुत लेंदी हो जाता है, मेथड जो है वो फार हो जाता है, बड़ा मेथड हो जाता है, इसलिए ये टाइम इंटेंसिव है। और टाइम इंटेंसिव के अंदर ये बताया गया है कि ज़्यादा टाइम लगने के कारण ये बजट की कई बार एक्यूरेसी फेल भी हो जाती है। इसलिए जीरो बेस बजटिंग हमेशा हाईली टाइम इंटेंसिव रहा है कंपनी के लिए। ये एनुअली ज़्यादातर ड्यू करा गया है, मतलब एनुअली बनाया जाता है और ये एक ऐसा मेथड है जो बाकी मेथड से अलग है। Zero based budgeting approach is highly time intensive for a company to do annually as against the incremental budgeting approach, which is far easier method। मेथड अच्छा है, ईजियर है, लेकिन यहाँ पर बजट में टाइम ज़्यादा लगता है।
और बाकी मेथड के मुकाबले अगर देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन यहाँ पर टाइम एक डिसएडवांटेज को के बारे में बताता है। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज की कमी रहती है यहाँ पर। हर कॉस्ट को यहाँ पे देखा जाता है, हर टास्क को देखा जाता है, इसमें अच्छी क्रिटिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा ह्यूज ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पाती है, इसलिए एक्सपर्टाइज यहाँ पे कम है और हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ यहाँ पे कम है। इसलिए यहाँ पर देखा गया बजट के अंदर कि इस बजट को बनाने के लिए हाई रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इन्वॉल्व रहती है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। In this, providing an explanation for every line item and every cost is a problematic task and require high training for the manager. मैनेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग की रहती है। लास्ट पॉइंट अगर देखें मैन पावर टर्नओवर यहाँ पे ज़्यादा मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हर डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर रहता नहीं है। ये एक इसकी और कमी मानी गई है, क्योंकि इस बजट को प्रिपेयर करने के लिए हर कॉस्ट को जस्टिफाई करना पड़ता है, हर प्लानिंग को जस्टिफाई करा जाता है। नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय यहाँ ज़्यादा चाहिए, इन्वॉल्वमेंट यहाँ ज़्यादा चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, वीकनेस को कंपनसेट करने के लिए, खर्चों को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे बजट के अंदर मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इस बजट में नहीं पाई जाती है। द बजट अंडर दिस कंसेप्ट इज प्लान एंड प्रिपेयर फ्रॉम द स्क्रैच एंड रिक्वायर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पे चाहिए होते हैं, ये सबसे एक इसका लिमिटेशन माना गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होता है इसके अंदर, टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये वो चीज़ पॉसिबल हर बार नहीं हो पाती है, ये इस बजट की एक कमी मानी गई है। तो आज हमने बात करी इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में, जिसमें एडवांटेजेस में हमने बात करी थी एक्यूरेसी की, एफिशिएंसी की, बजट इन्फ्लेशन की, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन की, और जबकि इसके अंदर हमने डिसएडवांटेज में इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करी, टाइम कंज्यूमिंग है, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है, मैन पावर टर्नओवर है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है और कुछ इसके हमने एडवांटेज के बारे में बात करी है। थैंक यू।